क्योंकि इनकी जेब में गया था चीनी चाउमीन, खजूर। इनकी जेब में गए नोट की गर्मी से इन्होंने गाली गलौज करना शुरू करा, हिंदू धर्म के लिए भी बहुत गलत चलत बोला, सब कुछ करा इन लोगों ने ना। बात यह है कि चीन जो पूरा मास्टरमाइंड था, चीन ने पीछे हाथ कर लिया। चीन ने पीछे हटाया हाथ तो इनको लगा धोखा कि यार चीन तो हमारे सर पे हाथ रखा था, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रोजी रोटी भारत के साथ जुड़ी है। उनको पता है कितने चीनी मिनी आएंगे चाव चाव करने के लिए मालदीव। हम भी देख लेते हैं। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারত আর মালদ্বীপের মধ্যে কি চলছে আপনারা সবাই জানেন। এই সবের মধ্যে চীন লাফিয়েছে আর পিছনে চীনের হাত রয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। अच्छा दोस्तों, ये पूरा जो मामला चल रहा है ना, लक्षद्वीप, मालदीव्स, भारत, मालदीव्स, मोदी जी ने ये बोला, इस सब के बीच में चीन कूद गया। चीन कूद गया और चीन का जो माउथपीस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उसने एक बड़ी प्यारी बात बोली है। उसने मालदीव्स को बोला कि यार हमने कभी ये तो नहीं बोला था कि तुम भारत और चाइना के बीच में चूज करो। हमने कभी ये तो नहीं माना कि क्योंकि अगर तुम हमारे क्लोज हो गए तो तुम भारत के दुश्मन हो जाओगे। बैलेंस करके चलना ये तो तुम्हारा काम है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है। जो वो 3 मंत्री थे, चाइना ने उनकी बलि चढ़ा दी। नेट में आपको बताता हूं, इनके फोटोग्राफ देखिए, उनका नाम देखिए। देखिए ये भाई बहनों का क्या हुआ है कि ये इन्होंने क्यों बोले अपशब्द मोदी जी के लिए, इन्होंने भारत के लिए अपशब्द क्यों बोले, और आज से नहीं काफी टाइम से बोलते चले आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जेब में गया था चीनी चाउमीन, खजूर। इनकी जेब में गए नोट की गर्मी से इन्होंने गाली गलौज करना शुरू करा, हिंदू धर्म के लिए भी बहुत गलत चलत बोला, सब कुछ करा इन लोगों ने ना। अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। टोटल चीज क्या हुई। टोटल ये हुआ कि जब चाइना को लगा कि मामला तूल पकड़ रहा है, गर्मी, चाइना बोलता है यार तुम क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, जबकि चाइना ने ही इनको उकसाया था। ये गधे के बच्चे चाइना की बातों में आ गए और भारत से ले लिया पंगा। अब पड़े जूते, जब पड़ रहे हैं जूते तो फिर चाइना पैसा तो देगा नहीं इनको। चाइना पैसे नहीं देगा ना भाई, चाइना घूस दे देगा। अब वहां पे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है? रेलवे लाइन तो बना नहीं सकता आइलैंड्स के बीच में। चाइना करेगा क्या? एयरपोर्ट है ऑलरेडी, और कितने एयरपोर्ट बनाएगा? तो देखो बात यह है कि स्ट्रेटेजिक जो है प्लेसमेंट मालदीव्स की, वो चाइना के लिए जरूरी है, वो भारत के लिए भी जरूरी है। अब इसके पहले वाली सरकार वो भारत के लिए फ्रेंडली थी, ये वाली है इन्होंने चाइनीज चूरन खा लिया, चाइनीज चाउमीन खा लिया। अब ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन चाइना की भाषा वो होता है ना कि कुछ लोग हैं कि हम मालिक से बहुत वफादार हैं। वो कह रहे नहीं, जब मैं ज्यादा वफादार हूं। अरे क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, मुझसे ज्यादा वफादार तो कोई। ये अपनी वफादारी प्रूव करने के चक्कर में मालदीव शॉट इटसेल्फ इन द फुट। आज की तारीख में उनका प्रेसिडेंट मिमिया रहा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर गिगिया रहा है, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। सब लोग माफिया मांगते फिर रहे हैं, कह रहे नहीं यार ये ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ। बात यह है कि चीन जो पूरा मास्टरमाइंड था, चीन ने पीछे हाथ कर लिया। चीन ने पीछे हटाया हाथ तो इनको लगा धोखा कि यार चीन तो हमारे सर पे हाथ रखा था, इसीलिए तो हमने बकवास करी, भारत से हमने पंगे ले लिए, अब चीन ने हाथ पीछे। तो इसके ऊपर वही अपना पुराना दोहा फिर से एक बार आपको सुना देता हूं यार। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों का बज गई बीन। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों की बज गई बीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ठीक है भाई, समझ गए आप? तो ये स्टोरी है कि मोइजू का बज गया बाजा। मोइजू कौन है? मोहम्मद मोइजू उनका प्रेसिडेंट है। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों का बज गया बीन, जो सस्पेंड हुए थे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। तो भाइयों ये स्टोरी है। लेकिन भारत में कई लोग हैं जिनके पेट में दर्द हुआ है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि देश की बात हो और देश के खिलाफ कुछ ना बोलें लोग, है ना? ये देखो, ये तो है। मैं क्या कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। ये आज की स्टोरी नहीं है, ये कई पुरानी सालों की स्टोरी है यार, और ऐसे आज भी वो लोग हैं। अब देखिए ये मैडम क्या कहती है, जरा इनका ट्वीट देखिए। ये सागरिका घोष जी हैं, पत्रकार हैं। ये कहते हैं रियलिटी चेक, मालदीव्स के पास 170 टॉप क्लास रिजॉर्ट्स हैं और 900 गेस्ट हाउसेस हैं। हर एक रिजॉर्ट एक अलग आइलैंड पे है। लक्षद्वीप में बहुत कम है और कोई 5 स्टार कैटेगरी में नहीं है। पिछली बार लक्षद्वीप ने हेडलाइंस तब बनाई थी जब वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला था
कि बीफ नहीं खानी है। टूरिज्म क्वालिटी डिमांड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करती है और इंक्लूसिव कल्चर डिमांड करती है। तो रादर देन बॉयकॉटिंग मालदीव, यानी कि बॉयकॉट हम मालदीव को ना करें, हम रियलिटी चेक करें इंडियन टूरिज्म का। अच्छा, मैं सागरिका घोष जी को इसलिए जवाब नहीं दे सकता, वरना मैं ट्विटर पे ही एनकाउंटर करता, क्योंकि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर लिया। देखिए, ये पता नहीं कुछ लोग हैं, ये तीनों लेडीज हैं। एडिटर साहब जरा तीनों लेडीज को दिखाना। ये देखिए, ये महुआ मोइत्रा रोज मोदी जी सवाल पूछते, मोदी जी आपने ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा। मैंने सिर्फ एक अपनी वीडियो में सिर्फ ये पूछा कि मैडम आपका पूरा अधिकार है, आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उस जमाने में थी, आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपका पूरा हक है मोदी जी से रोज सवाल पूछने का। लेकिन मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये जानना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि वेस्ट बंगाल में है, अगर आपने वहां पर नल लगाया है तो नल की फोटो खींच के आप भेज दीजिए। या आपने कुछ भी काम करा है, कुछ आपने काम करा होगा ना, आप इनको बुरा लग गया, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तीसरी मैडम है बहन जी महबूबा मुफ्ती जी। ये तो खैर इनका गुस्सा जायज है, इनकी तो क्लास मैंने बहुत ज्यादा ली, इनकी और फारूक अब्दुल्ला की। तो अगर महबूबा मुफ्ती जी मुझसे गुस्सा है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन सागरिका घोष क्यों मुझसे गुस्सा, मुझे आज तक नहीं, नॉट दैट कि आई रियली केयर और गिव अ डैम एनीवे, बट ये क्यों गुस्सा मुझे आज तक नहीं पता लगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो फ्री कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो अपने आप को बताते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन दूसरे की अभिव्यक्ति इनको पसंद नहीं आती। ये जब तक खुद बोल रहे हैं इनको अपनी आवाज बड़ी, ये इको चेंबर में रहते हैं, इनको अपनी आवाज की गूंज बड़ी अच्छी लगती है। दूसरे ने बोल दिया ब्लॉक करो। आपने मेरा ट्विटर हैंडल देखा होगा दोस्तों, मैं कभी गाली नहीं देता। हाँ, मैं पाकिस्तान को खींचता हूं, लेकिन मैंने आज तक अपने वीडियोज में या आज तक अपने ट्वीट में या सोशल मीडिया में अगर एक अपशब्द बोला हो तो आप मुझे बताइए कि मेजर साहब आपने गाली गलौज करी है, आपने अभद्र व्यवहार करा है, मैं आपके सामने माफी मांगूंगा हाथ जोड़ के कि भाई मेरी गलती है, मैंने करा है। मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, परिवार वाले लोग हैं जो देखते हैं, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे भी अवॉइड करता हूं ये सब चीजें। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये मैडम ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब ये कह रही हैं कि भाई लक्षद्वीप में ही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, मैं मानता हूं कि मालदीव्स एक देश है, राइट, और उसका होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर लक्षद्वीप से कहीं बेहतर है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, हमारा कल उससे 10 गुना अच्छा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं का बनता कैसे अच्छा है टूरिज्म में? 2 पीस चाहिए, पॉलिसी और पैसा। पॉलिसी भी तगड़ी है, पैसा जबरदस्त है। क्या दिक्कत है? अपने देश को छोटा समझना कि मालदीव्स के नहीं, बॉयकॉट कौन कर रहा है? मैडम, भारत की सरकार बॉयकॉट नहीं कर रही, भारत की आवाम बॉयकॉट कर रही है। और इसीलिए आप लोग जर्नलिज्म में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि आम आदमी, ये साउथ दिल्ली से बाहर निकलिए थोड़ा सा, जो ये आपके किटी पार्टी और आपका ये वाइन वाला सर्किट है, चीज वाला, आप इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए मैडम, और दुनिया को समझिए, दुनिया के कटु सत्य को, जो सड़क पे चलता आदमी है उसकी भावना को ठेस पहुंचाए। लेकिन मैडम, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस बीजेपी से, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनके लिए अगर कोई अपशब्द इस्तेमाल करेगा तो वो बंदा जो अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है उसको पड़ेंगे जूते, उसको तो खदेड़ेगी पब्लिक, ये बात तय है। और ये जो भारत मां के लिए बोल रहे हैं उसको तो बीन बजा के दौड़ाएगी सड़क पे पब्लिक, जो कि दौड़ा रही है। आज वहां पे त्राहिमाम क्यों हो रहा है मालदीव्स में, मैं आगे चल के बताऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बोल रहे हैं ना मालदीव्स, आप लोग थोड़ा सा ना, लिटिल बिट, आई वुड रिक्वेस्ट यू, थोड़ा सा साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे से थोड़ा सा बाहर निकलिए, जरा सड़क पे चलिए। आम आदमी क्या समझता है, he also matters ना, in your own mind you matter more, but let's assume he also matters, he is also a human being। अपने ड्राइवर से ही पूछ लीजिए आप मैडम, अपने कुक से पूछ लीजिए, घर में होगी ना हेल्प, उनसे पूछिए वो क्या समझते हैं, unless you have also corrupted their minds। अब क्या हुआ है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी बीच में कूद गई, और कांग्रेस पार्टी ने यह बोला है कि साहब मालदीव्स इज चूजिंग चाइना और भारत की डिप्लोमेसी का फेलियर है। यार देखो ना, या तो इनको पता नहीं है, या जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, मासूम बच्चे जो जानबूझ के अनजान बन जाते हैं, या ये अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। आई डोंट नो चक्कर क्या है, पर अगर मैडम सागरिका घोष जैसे आपके एडवाइजर हैं
तो बॉस देन द फ्यूचर डज नॉट लुक वेरी ब्राइट, क्योंकि आप भी डिस्कनेक्टेड हैं फ्रॉम द रियलिटी। आप डिस्कनेक्टेड हैं रियलिटी से। मैं कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, राइट? मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कम है और नॉलेज उससे भी कम है। मैं आपको बताता हूं देश हमें जो सराउंड करते हैं, भारत की क्या नीति रही है। भूटान की सिक्योरिटी भारत के पास है। अगर आपको नहीं समझ में आता, इम्ट्राट देख लीजिए। इम्ट्राट क्या है? इंडियन आर्मी इज स्टेशन्ड इनसाइड भूटान। वी हैव इम्ट्राट देयर। ठीक है, नंबर 1। बांग्लादेश को फाइनेंशियल मदद करी है। बांग्लादेश को भारत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। नेपाल, भारत ने नेपाल की फाइनेंशियल मदद करी है और उल्टा नेपाल से 10,000 मेगावाट पर ईयर की इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहा है मदद करने के लिए। वी डोंट नीड इट बट वी आर बाइंग इट। श्रीलंका को हमने $4 अरब दिए और श्रीलंकन प्रेसिडेंट इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट अगर भारत मदद नहीं करता तो नैया डूब चुकी होती। फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी की बात नहीं होती, राइट? आप भारत को, यार मैं कुछ बोलूंगा नहीं, फिर ये मामला पॉलिटिकल हो जाएगा। आप जानते हो मैं कोशिश करता हूं ना बोलूं, ठीक है? मैं चाहता हूं पॉलिसी पे बोलूं, फॉरेन अफेयर्स पे बोलूं, लेकिन ये बात ऐसी कर देते हैं ना तो फिर दिल को हर्ट हो जाती है बातें। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये पॉलिसी का फेलियर, वो पॉलिसी का फेलियर। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बीजेपी गवर्नमेंट हियर, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। आप बोलो बीजेपी का फेलियर है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आई डोंट केयर। आप इंडिया का फेलियर बता रहे हैं। आप इंडिया का, आपको बीजेपी और भारत के बीच में फर्क पता नहीं है क्या? बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, भारत एक देश है। कौन सी पॉलिसी का फेलियर है? पाकिस्तान स्टैंड्स आइसोलेटेड। $125 अरब की ट्रेड है चाइना के साथ, स्टेलमेट हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। चाइना ने आंखें दिखाना बंद कर दिया क्योंकि चाइना को यह पता है कि 2 उंगलियां सामने आंखें दिखाएगा फोड़ देंगे। क्या चाह रहे हैं आप? क्यों लोगों के दिमाग में फालतू में ऐसे कीड़े डालना लोगों के दिमाग में कि कुछ गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ हो गई? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि मालदीव से क्या रिएक्शन है, ये जानना बहुत जरूरी है। फिर मैं आपको आगे स्टोरी बताऊंगा। मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, माटी, मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, उसने खुद के मंत्रियों के रिमार्क्स कंडेम करे, जिनको कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है और ये सब है, और जिसमें सागरिका घोष जी कह रही हैं, उनको माटी वालों ने, मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने बोला है क्या बकवास है, भंड मार दिया बिल्कुल इन लोगों ने यार, हमारे मंत्रियों ने, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रोजी रोटी भारत के साथ जुड़ी है। उनको पता है कितने चीनी मिनी आएंगे चाव चाव करने के लिए मालदीव्स, हम भी देख लेते हैं। भाई एक बात बताओ, आपका जो मिजूजू है, मोहम्मद मिजूजू, उसने क्या करा? इंडिया गेट आउट की टी शर्ट पहन के नाच रहा है सड़क पे। सड़क पे कौन नाचते हैं आपको बेहतर पता है उससे। ये सड़क पे नाच रहा है, ओए इंडिया गेट आउट, इंडिया। ठीक है, गेट आउट बोला, हम गेट आउट हो गए। आप चाहते थे ना भारतवासी ना आए या ना रहे वहां पे, नहीं है, नहीं है। 8,000 से ज्यादा होटल आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितने भी आपके 8,000 कमरे थे सब कैंसिल कर दिए। 2300 से लेकर 2500 एयर टिकट कैंसिल हो गए। और बताओ और कितना गेट आउट हो जाए? जय हिंद, जय जवान, जय किसान।